हम हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें या कहूँ तो अजीब चीज़ें देखते हैं। पर क्या हो अगर यह अनुभव एक डरावने सपने जैसे हो जिसे आप कभी ना भुला ना सको। मैं आज अपने साथ हुए एक ऐसी ही अजीब घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अपने काम से करीब 11 बजे रात निकला। अंधेरे में सड़क के एकांत किनारे पर चल रहा था क्योंकि वहाँ रोशनी ज़्यादा नहीं थी। तब मैंने एक आदमी को लालटेन लिए हुए आगे बढ़ते देखा और उसे पुकारा। वह आदमी नहीं मुड़ा। तब मैं उस लालटेन वाले आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे को छुआ, लेकिन जब वह आदमी मुड़ा और लालटेन ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया तो वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। न आँखें, न होठ, न नाक। फिर मैं मुड़ा और इतनी तेज़ से भागा कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ गया। तब मैंने एक बूढ़े व्यक्ति से बात किया तो वह बूढ़ा व्यक्ति एक अजीब बात बताई जिसे मैं सुनकर हैरान हो गया। तो वह कहता है, जिसे तुमने देखा वह एक आत्मा थी। मैं और डर गया। उन्होंने बोला, उसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। तब मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया और जब मैं घर पहुँचा तब मैं सोचने लगा कि क्या वह सच में कोई आत्मा थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। तब मैं उस अनुभव को भूलने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि यह लालटेन वाला आदमी होता है और वह जब मुड़ता है तो उसका सर, नाक, कान कुछ नहीं होता है। ये सब मन का वहम है। अब क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है कि हमें अजनबी चीज़ों से डर लगता ही है ताकि हम जीवित रह सकें। इसके लिए हमारा मन किसी ऐसा कहानी के बारे में सुनता है तो मन डर जाता है। अगर हम इंसानों के पास भी सर, नाक, कान नहीं हो तो क्या हम आपस में ही डरते? आपने कभी ना कभी तो डायनो के बारे में सुना ही होगा कि वह भूतों में सबसे खतरनाक होती हैं और उसकी ताकत उसकी चोटी में होती है। तो आज जानते हैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी के बारे में। महाराष्ट्र के राज्य भुसावल ग्राम के निकट एक इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनो का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर कर लेती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसानों का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उन श्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। भुसावल के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की बात पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब, कहाँ, कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से ज़्यादातर पुरुष लापता हो गए, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि डायन ने उन पुरुषों को मार दिया होगा। यहाँ पर पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है।
यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है, जिसमें कोई भी नहीं आता जाता, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकल, हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखा। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह 1 साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला को बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा कर रही है। तो जैसे कि हमने देखा, कोई भी डायन बिना वजह किसी को भी परेशान नहीं करती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और आपको कैसी कहानियाँ चाहिए यह भी बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। धन्यवाद। मुंबई, जिसे सपनों का शहर माना जाता है, यहाँ लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। तो ऐसे ही अपने सपने पूरे करने की चाह में मुकेश मुंबई पहुंचा। मुकेश वैसे तो मध्य प्रदेश से था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो काम के सिलसिले में मुंबई आया था। मुकेश एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था। उसे मुंबई अच्छी लगने लगी। वहाँ के लोग और अलग अलग घूमने की जगह, सब कुछ सही चल रहा था। कुछ महीनों बाद उसका ट्रांसफ़र मुंबई से थोड़ी दूर भिवंडी में हुआ। उसे क्या पता था कि यहाँ से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक रात मुकेश अपने काम से घर जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मुकेश भिवंडी स्टेशन पहुंचा। वहां उसने देखा कि आखिरी ट्रेन 12:30 बजे की थी, तो वह वहीं बैठे बैठे इंतजार कर रहा था कि तभी उसने एक और औरत को देखा, जो कि उसी प्लेटफॉर्म पर उससे थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। पूरे स्टेशन पर उनके अलावा और कोई नहीं था। वो औरत कुछ बड़बड़ा रही थी। मुकेश उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली उसे घर जाना है पर जा नहीं सकती। यह सुनकर मुकेश थोड़ा चौंक गया। इतने में वहां ट्रेन आ गई। मुकेश ट्रेन में चढ़ा और उसने देखा कि ट्रेन में उसके अलावा और कोई नहीं था। और कुछ देर बाद पहले जो औरत उसे दिखाई दी थी, अब वो भी वहां नहीं थी। ट्रेन चलने लगी। तभी मुकेश ने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो औरत भी उसी ट्रेन के साथ भाग रही थी, वो भी उसी गति से। यह सब देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी कि अचानक ट्रेन रुक गई और सारी लाइटें बंद हो गई। अब उसे और डर लगने लगा। उसे एक अजीब शांति का एहसास हुआ। उस सन्नाटे में उसे किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही और अचानक से रुक गई।
तभी उसे लगा कि उसे किसी ने बुलाया, और जब वो मुड़ा तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और वो एक अजीब सी हंसी के साथ उसके पास आ रही थी। ये सब देखकर मुकेश बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अस्पताल में था। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी बैठा था, तो उसने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। तो उस आदमी ने उसे बताया कि वही उसे यहाँ लेकर आया है, क्योंकि वो ट्रेन में बेहोश पड़ा था और उसे सिर पर चोट आई थी। फिर मुकेश ने उसे उसके साथ हुई घटना बताई। ये सब सुनकर वो आदमी बोला कि कुछ साल पहले भिवंडी स्टेशन पर रात के समय एक महिला की चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा उस स्टेशन पर भटक रही है, और जो भी रात की आखिरी ट्रेन से सफर करता है वो आत्मा उसे दिखाई देती है। मुकेश ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस रात बच गया। तो दोस्तों, मैं एक सच्ची कहानी थी। भिवंडी रेलवे स्टेशन को भारत के भूतिया रेलवे स्टेशनों में से कहा जाता है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है? हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसी लगी यह भी बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम सभी का ये सपना रहता है कि हमारा भी एक बड़ा सा घर हो, शहर से दूर, जिसके आंगन में फूलों का बगीचा हो और किसी की चिंता ना हो। ये कहानी है शिमला में रहने वाले रोहित की। रोहित एक बैंक में काम करता था और वो शिमला में अकेले रहता था। उसका घर उसके बैंक से काफ़ी दूर था और उसे रोज़ 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि वो बैंक शहर से थोड़ा दूर था। रोहित को रोज अपने घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती थी, तो उसने सोचा क्यों न बैंक के नज़दीक ही घर ले लिया जाए। फिर उसने घर ढूंढना शुरू किया। उसने बहुत घर देखे, पर उसे कोई पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक आखिरी घर देखना बचा था, और रोहित जब वो घर देखने गया तो उसे वो एक ही नज़र में पसंद आ गया। उस घर के आंगन में फूलों का बगीचा था और वो घर भी काफ़ी बड़ा और अच्छा था। उसने उस घर के पेपर्स पर साइन करके पैसे दिए और दूसरे ही दिन वहां रहने आ गया। उस घर में एक वॉचमैन भी था जो उस घर की देख रेख करता था। सब कुछ ठीक था। एक रात रोहित अपने काम से घर आया। उसे आने में थोड़ी देर हो गई। वो घर पहुंचा तब वहां वो वॉचमैन नहीं था, तो वो अंदर गया, फ्रेश हुआ और खाना खाकर सोने चला गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी अचानक रोहित की नींद खुल गई। उसे पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। आवाज किचन से आ रही थी। तो वो उठा और उसने जाकर देखा तो वही का नल चालू था। तो उसने नल बंद किया और फिर से सोने चला गया। थोड़ी देर बाद उसे फिर से पानी की आवाज़ आई। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि उसने नल बंद किया था। फिर वो हिम्मत करके किचन में गया और वहाँ उसने देखा कि नल तो बंद ही है, पर पानी की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसे अब डर लगने लगा। वो फिर से अपने कमरे में और गया कि अचानक उसे लगा उसके पीछे से कोई गुजरा। जब वो मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। इतने में घर की लाइटें अपने आप बंद चालू होने लगे। ये सब देखकर वो बहुत डर गया और अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सब शांत हो गया। तभी उसे लगा कि उसके बेड के नीचे कोई ठक ठक कर रहा है। उसने बेड के नज़दीक जाकर देखने की सोची, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो अपने कमरे से बाहर निकला और तभी दरवाजे की बेल सुनाई दी। उसने सोचा कि वॉचमैन आया होगा, तो वो दरवाजे के पास गया
और उसने दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। तब उसकी हालत और ख़राब हो गई। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर जा ही रहा था कि उसने अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखा। उस बच्ची की आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उस बच्ची को देखकर रोहित वहीं जम गया। वो बच्ची रोते हुए उसकी ओर आ रही थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और तभी घर का दरवाज़ा खुला और रोहित को किसी ने बाहर खींचा। इस बार उसका वॉचमैन था। उसने देखा कि रोहित की काफ़ी डरा हुआ था, तो उसने पूछा कि क्या आपको वो छोटी बच्ची दिखी? यह सुनकर रोहित हैरान हो गया। उसने उससे पूछा कि उसे कैसे पता? तब वॉचमैन ने बताया कि 6 महीने पहले वहाँ एक परिवार रहता था। तो छोटा परिवार था। उनकी 7 साल की बच्ची थी, जिनकी एक दिन अचानक खेलते खेलते हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो परिवार एक सदमा झेल नहीं पाया और वह घर छोड़कर चले गए। तब से ही उस बच्ची की आत्मा घर में भटक रही है। ये सब सुनकर रोहित ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। तो जैसा कि आपने देखा, हमें किसी भी घर के बिना जांच पड़ताल के बिना नहीं लेना चाहिए, कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें, बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को हमारी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं यह साल आप सभी के लिए अच्छा हो और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे।